प्रशासनिक अमले को मैं चेतावनी के साथ बोल रहा हूँ कि अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो उमर कंपाउंड में एक घटना घटी है। मेरे सामने दूसरी गाय भी गिरी थी जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा उस वीडियो को भी देख लीजिए। डिस्प्ले पर दिखने वाली तस्वीर में जो गाय तड़प रही है, ये उमर कंपाउंड का नज़ारा है। ये उमर कंपाउंड नाला सोपारा के हाईवे पर है, जहां पर एक गाय आज सुबह सुबह मौत के घाट उतर गई। आपने कहावत में सुना होगा कि मौत का घाट, तो आपको अगर मौत का घाट देखना है तो नाला सोपारा के किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, जहां मनपा ने मौत के घाट तैयार कर रखे हैं। प्रतिदिन हर एक प्रभाग में लगभग हजारों स्क्वायर फीट की संख्या में अवैध निर्माण किए जाते हैं और लगभग सैकड़ों कंप्लेन जाते हैं। इसके बावजूद मनपा कमिश्नर साहब को जूं तक नहीं रेंगती। सुबह में एक गाय मर गई थी, तो उसके बाद से अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं? वही लाइट बंद किया और कुछ कार्रवाई नहीं की है। बस खाली लाइट बंद कर दी है। गटर के ढक्कन खोले हैं। कल तो एक आदमी गिर गया गटर के ढक्कन में। गटर के ढक्कन में सुबह दो गाय थी, एक तो मर गई जगह पे, दूसरी भाग के हम लोग ने हटाया तो हट गई। बराबर। एक लड़का भी जा रहा था, वो भी बच गया वही जगह पे। जब कोई धार्मिक मामला आता है और जानवरों से जुड़ा हुआ रहता है तो लोग तमाम तरह के बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब वहीं प्रशासनिक अमले की तरफ से बड़ी लापरवाही होने के बाद एक जान चली गई, एक जीव हत्या हो गया है, तो अब खामोशी क्यों है, ये सवाल होता है। अब इस सवाल को लेकर के हम कई तरह के मामले लाने वाले हैं, क्योंकि देखना यह है कि कौन कौन समाज सेवी इस मामले को उठाता है, कौन कौन समाज सेवी इस मामले पर विचार करता है, किसके किसके सोशल मीडिया पे कौन कौन से कमेंट आते हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्या बोलना चाहेंगे? नगर पालिका की लापरवाही है या आप लोगों के सामने अवैध निर्माणकर्ता ने बना के नहीं दिया? दोनों जन की मिले भगत। निर्माणकर्ता की मिली भगत है कि महानगर पालिका की? दोनों जन की। नगर वो परमिशन देते हैं, कोई तो ये लोग बना के बेचते हैं, तो रास्ता सही करके देना चाहिए। बराबर। सुबह से शाम तक ऐसे ही हादसा हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है। और वो बना दिया काटा, और काटे वाला सड़क पर फिर माटी गिरा दिया, तो इसलिए इधर सब पानी हो गया, उधर पानी जाता है। और वहीं पर बिजली का वायर या कहीं पे कुछ फॉल्ट आया है जिसकी वजह से गाय मर गई। मैं गाय को मर गई नहीं कहूँगा, इसे दुर्घटना नहीं कहूँगा, इसे तो मैं हत्या करार दे सकता हूँ, क्योंकि जब अवैध निर्माण अनलिमिटेड बनेंगे और वो भी रातों दिन काम होगा, चोरी छिपे काम होगा, कंप्लेन के बावजूद कार्यवाही नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है घाई घाई में बहुत बड़ा नुकसानदायक सामग्री तैयार किया जा सकता है, और शायद वही सामग्री आज एक गाय की जान ले। देखे हैं क्या क्या हुआ है? गाय जा रही थी उधर, लाइट की वजह से उसको करंट लगा, जगह पे गिर गई। इसके बाद भी घटनाएं हो रही हैं सुबह से? कोई भी आता तो वहाँ फंसता ही है, गिर जाता है। लाइट चली गई तब से कोई एमएसबी वाला नहीं है, कोई नहीं है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, सिटी सर्वे की रिपोर्ट में इस समय मैं खड़ा हूँ उमर कंपाउंड के गेट पर, जहाँ सूचना प्राप्त हुई थी कि सुबह 11-12 बजे आसपास एक गाय को करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। हम बारिश की वजह से नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम लगभग 4 से 5 के दौरान यहाँ पर आए तो हमने देखा कि वाकई में यहाँ पे घटना घटी थी, लोगों ने जानकारी दी। इस वक्त मैं उस गेट पे खड़ा हूँ जिसका नाम है उमर कंपाउंड। ये इंडस्ट्रियल हब है और इंडस्ट्रियल हब ये बने 4 से 5 साल हो गया। इन 4 से 5 सालों में व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ अव्यवस्था यहाँ पे तैयार की गई, जिसके तहत आज एक गाय की मौत हो गई। अब गाय की मौत की बात अगर करेंगे तो मेरे सामने ऑन कैमरा जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग करने आया वहाँ पर एक गाय और फंसी हुई थी। कमाल की बात थी कि एक व्यक्ति वहाँ से निकाल दिया, अगर उस वक्त भी लाइट होती तो साथ में वो व्यक्ति भी जाता जिसकी वो गाय थी। यानी लापरवाही एमएससीबी की जो भी हो या फिर मनपा की हो, वो लोगों की जान लेने लगी है। वसई विरार महानगर पालिका में जो बड़े बड़े लापरवाही की गई थी, उनका खामियाजा अब वक्त पर लोग भुगत रहे हैं, चाहे वो पशु हो या फिर इंसान। फिलहाल अंदर की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी तरीके से बेबाक अंदाज में खुलकर अपना बयान देते हैं, खुलकर आपको स्पॉट दिलाते हैं और खुलकर आपको वो न्यूज़ बताते हैं जिसकी आपको आवश्यकता होती है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में इस समय उमर कंपाउंड के अंदर हूँ और उमर कंपाउंड के अंदर जहाँ पर एक गाय मर गई, उस गाय के स्थान पर हूँ जहाँ पर वो गाय के साथ दुर्घटना हुई। ये वही जगह है जहाँ आप देख सकते हैं पब्लिक जा रही है और वहीं पर बिजली का वायर या कहीं पे कुछ फॉल्ट आया है जिसकी वजह से गाय मर गई।
मैं गाय को मर गई नहीं कहूँगा, इसे दुर्घटना नहीं कहूँगा, इसे तो मैं हत्या करार दे सकता हूँ। क्योंकि जब अवैध निर्माण अनलिमिटेड बनेंगे और वो भी रातों दिन काम होगा, चोरी छिपे काम होगा, कंप्लेंट के बावजूद कार्यवाही नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है घाई घाई में बहुत बड़ा नुकसानदायक सामग्री तैयार किया जा सकता है और शायद वही सामग्री आज एक गाय की जान लेगी। तो अब इसे जान जाने का मतलब है कि सीधी सी बात है लापरवाही। अब एमईसीबी की लापरवाही कहेंगे या मनपा की लापरवाही कहेंगे या फिर अवैध निर्माणकर्ता की लापरवाही कहेंगे, ये तो फैसला जनता कर सकती है, या फिर सूझबूझ के साथ इस पर अगर विचार विमर्श किया जाए, चर्चा किया जाए तो सामने मामला आएगा। लेकिन आपको बता दूं, उमर कंपाउंड ही नहीं, ऐसे कई कंपाउंड पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर धुआंधार बने हैं और इतना धुआंधार बने हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। और ये सारे कंप्लेंट जा चुके हैं मनपा के पास। मनपा के पास सारी जानकारी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद मनपा ने कभी एक्शन नहीं लिया। अब रहा सवाल एक्शन लेने और न लेने की बात, वो अपनी जगह है, लेकिन जब आज एक गाय की जान गई है तो कौन कौन आता है इस मामले को उठाने के लिए। बाइक फंस गई है, वहाँ एक गाय भी मर गई थी सुबह में। फिर उसके बाद दूसरा वीडियो मैंने आपको दिखाया, जिस वीडियो में आपने देखा कि गाय फिर फंसी थी और गाय का जो मालिक था वो बेचारा ने बड़ी मुश्किल से उसको निकाला है। तो ये 2-3 दिन के अंदर अगर इस पर काम नहीं किया गया और पानी की व्यवस्था सही ढंग से निकासी नहीं की गई और अगर बिजली विभाग ने लापरवाही बरतते रहे ऐसे, तो होना है तय कि बड़ी बड़ी घटनाएं सामने नजर आए। और सिर्फ उमर कंपाउंड में नहीं, बाकी बड़े सारे अवैध निर्माण हुए हैं, धुआंधार अवैध निर्माण हुए हैं, उन सभी जगहों से कुछ नई सूचनाएं प्राप्त होंगी। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, अल्ताफ जीवानी के साथ मैं फारूक साहब।